वेलकम बैक टू द शो। हम हिसाब लगा रहे थे कि इस गवर्नमेंट को 1 साल मुकम्मल होने वाला है। 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे और उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम सियाह मनाने जा रही है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का वो फैसला जो दिसंबर के महीने से लटका है और जिसमें अलीमा खान साहब आप दुआ कर रही हैं कि इमरान खान साहब को सज़ा हो जाए। उसके बाद इस्लामाबाद सारे दुआ कर रहे हैं कि सज़ा हो जाए। नहीं, सारे कर रहे हैं कि फैसला आ जाए। हाँ नहीं, सबको पता है कि क्या फैसला आ रहा है। अच्छा नहीं, हाँ वो केस बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है ना। अच्छा, और मोटी मोटी बात है उसके अंदर। चलें आगे हैं। लेकिन इमरान खान साहब के वकला तो ये नहीं मानते। उनका ये कहना है कि सारे इल्जामात बेबुनियाद हैं। बहरहाल इसमें ये हुआ कि सबको इंतजार था फिर 13 जनवरी को ये मुलाकात होती है और 13 जनवरी की सुबह 11 बजे का वक्त मुकर्रर है। लेकिन 11 बजे फैसला इसलिए नहीं सुनाया जाता कि जज साहब फैसले में लिखते हैं कि मुल्जिमान नहीं आए। मुल्जिमान से मुराद 2 घंटे में इंतजार किया। जी, उन्होंने कहा कि हुक्मनामे में लिखवाया कि मैं 2 घंटे इंतजार करता रहा और मुल्जिमान नहीं आए। अब जो तारीख है वो कल की है। कल आ जाएंगे मुल्जिमान, और अगर पहले नहीं आए तो क्यों नहीं आए? मेरा ख्याल है कि ये डिलिबरेटली दोनों तरफ से ये एग्रीमेंट होगी। अच्छा। कि आज ना सुनाया जाए फैसला। अगर आज सुनाया जाता है तो दोनों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। पीटीआई की तरह ज़ाहिर है दिल फील के तो हमें टफ लाइन लेनी चाहिए। एंड उनकी तरफ से है कि ज़्यादा कंट्रोवर्सी इस पर ना ही हो। पहले हम बातचीत जो करनी है छोटी मोटी कर लें, फिर आगे देखते हैं। तो सबको बता दिया गया कि फ़ैसला तो ये आ रहा है, मगर सबको ये भी कहा गया कि इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि आप अगले 7 दिन के अंदर अंदर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच जाएंगे। तो मसला क्या है, फैसले होते हैं, आगे जाके देखा जाएगा। और तो उस वक्त तक मेरा ख्याल है कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कुछ जुडिशल वैकेंसीज हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। अच्छा। तो शायद चीफ जस्टिस साहब के लिए आसान हो जाए बेंच बनाना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वी हैव टू वेट एंड सी। तो ये मतलब एक काफ़ी हद तक ये मिली भगत होती है, हाउ टू रिजॉल्व इश्यूज टू मूव फॉरवर्ड। तो अब आ जाएगा फैसला। अच्छा। और फिर वो चैलेंज हो जाएगा और फिर एक नया बेंच बन जाएगा, फिर वहाँ बात चलेगी, देखा जाएगा। हाँ। अच्छा, डिले से वही एक इम्प्रेशन ऐसे आया जैसे कोई बहुत ख़ास बात हो जाएगी अगर इस केस का फैसला आ जाता है, एनीवे सज़ा हो जाती है तो कोई रुकावट आ जाएगी, मुज़ाकरात पे असरअंदाज हो जाएगी। नहीं, मगर वो तो पीटीआई खुद कह रही है ना कि हमें पता क्या होने जा रहा है। और वी आर नॉट वरीड, हमें तो पता है और हम मुज़ाकरात जो है ये हम चलाना चाहते हैं। अच्छा, यानी जो भी फैसला है वो असरअंदाज नहीं होगा। और उधर से अडयाला से बयानबाजी भी नहीं होगी जिस तरह। ये अब देखने वाली बात है ना, क्योंकि मेरी जो ख्याल है, जो अंडरस्टैंडिंग यही है, जो इशारा किया गया है कि आप अपनी वो जो बातें लगी हुई हैं वो उसको बंद करें ना, अगर बात आगे बढ़े। अगर आप वो चलाएंगे तो फिर बात नहीं बढ़ेगी आगे। ठीक, चलें, ये हफ्ता बहुत तो अगले 2 महीने के अंदर अगर आपने देखा कि पीटीआई ने अपना सारा, क्योंकि 2 महीने में 2-3 बातें तय हो जाएंगी ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करना है क्या नहीं करना। अगर पीटीआई को एहसास हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने बस एक ही गोली चलानी थी, वो भी हवा में चलानी थी, ठीक, और वो चला दी और उसके बाद पाकिस्तान भूल गए, तो पीटीआई भी थोड़ी डाउन टू अर्थ आ जाएगी। अभी तो वो लगे हुए हैं ना जी हम करवा देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अच्छा, आपको पता मैंने भी एक पेशेंट गोई की, वो अभी ना याद दिलाई। नहीं, मुझे याद है 1 माह का जिक्र आपने किया तो मुझे 2 माह और याद आ गए। 1-2 माह जो है, तो मैंने ये कहा था कि 3 माह के अंदर अंदर कुछ ना कुछ खान साहब के लिए आज़ादी नहीं होगी, मगर मेरा ख्याल है तब्दीली हो सकती है। अच्छा, चले वो प्रेडिक्शन अभी 1 महीना हुआ, अभी 2 महीने रहते हैं। तो आप देख लीजिएगा क्या होता है। चलें, आपने जिनका जिक्र किया अब उनको कुछ याद कर लेते हैं। कल का दिन बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फैसले से लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी आने वाले हफ्ते में बहुत अहम होगी। जब बात डोनाल्ड ट्रंप की हो रही है तो 4 दिन के बाद है उनकी हल्फबर्दारी की तकरीब, और सभी की निगाहें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ कि दावतनामा तो आया ही आया। फिर जरदारी सब पे भारी यूँ हो गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दावतनामा मौसूल हुआ, लेकिन वो वजारत ख़ारिजा के ज़रिए नहीं आया, ये ज़राए बता रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे किसी लॉबिंग का नतीजा करार दे रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। देखिए, लॉबिंग तो खैर अपनी जगह, बट ये सम ऑफ दीज फंक्शंस यू एक्चुअली बाय अ टिकट आल्सो। अच्छा, हाँ, ओके। एक कैटेगरीज ऐसी होती हैं जहाँ इनविटेशन नहीं भेजा जाता, बट यू कैन बाय अ टिकट। ओके। तो मेरा ख्याल है ये उस किस्म की सिचुएशन है कि इनविटेशन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आया टू अटेंड फॉर्मली, बिकॉज वो एक ऑर्डिनरी बंदे को भी कर सकते हैं, बट नॉट वो पाकिस्तान। उनके अगर कोई पर्सनल फ्रेंड हो तो उसको इनविटेशन जा सकता है टू अटेंड, बट यू ऑल्सो बाय योर इनविटेशंस। अच्छा, ये अमेरिकन सिस्टम में इजाज़त है। एक नंबर ऑफ सीट्स एलोकेट की जाती हैं फॉर VVIPs कि आपको हम इनवाइट तो नहीं कर रहे, बट यू कैन बाय, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ कंट्रीब्यूशन। ओके। तो अब बात यह है कि मेरा ख्याल है कि सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब नहीं, एक आध और भी गवर्नमेंट से कोई बंदा वहाँ पहुँचा है।
कौन? गवर्नमेंट से? हाँ, अच्छा, पहुंच चुके हैं, चले वो बाकी फिर हम पता कर लेंगे। आपको कैसे पता चलेगा? जब वो पहुंच के नजर आएंगे तो आपको पता चलेगा, खबर तो मेरे पास है। वो जो यहाँ हर जगह नजर आते हैं वही नजर आएंगे वहां पर? जो आपको हर जगह नजर आते हैं आपको वहाँ भी नजर आएंगे। चले। हाँ, और वो भी उसी खाते में जिस खाते में बिलावल भुट्टो साहब हैं। अच्छा, अगर बिलावल भुट्टो साहब जाके वहाँ लॉबिंग कर सकते हैं या मौका ढूंढ सकते हैं टू बी प्रेजेंट अमंग्स्ट द ग्लिटराटी, तो नकवी साहब भी शायद पहुंच जाए वहाँ। जिक्र खैर हो गया और नाम भी सामने आ गया। मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ना उनका लिए वहाँ जाना। बिलावल के लिए तो सिर्फ PR है, अच्छा, बट मोहसिन नकवी साहब के लिए इट्स नॉट जस्ट PR, इट्स लॉबिंग। इट्स लॉबिंग। आई थिंक उनके लंबी चौड़ी मीटिंग्स होंगी और वो 1, 2, 3 फंक्शंस अटेंड करेंगे और सेनेटर्स को भी मिलेंगे, कांग्रेसमैन को भी मिलेंगे। अच्छा। और कोशिश उनकी यही होगी कि जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है उनके भी कुछ करते धरतों से साइडलाइंस के ऊपर। हालांकि इट वोंट बी इजी, मगर हमारे जो वहाँ एम्बेसडर हैं रिजवान साहब, वो अभी गए हैं वहाँ जी जी, और वो भी पूरा एजेंडा लेके गए हैं। उन्होंने भी पूरी तैयारी की हुई है। और ये भी मैं आपको बता दूं, गोइंग फॉरवर्ड PTI वालों को खबर मैं दे देता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वहाँ अब एक नई लॉबिंग फर्म और एक PR फर्म दोनों के लिए फंडिंग तैयार हो गई है। अच्छा। और फैसला ये करना है कि इकट्ठी PR फर्म लगाई जाए और इकट्ठा ही उसी वक्त ही एक लॉबिंग फर्म भी। मगर वहाँ डिस्कशन ये हो रही है कि पहले PR फर्म बनाई जाए। PR फर्म जो है वो सॉफ्ट किस्म की अप्रोच करके पहले एक माहौल बनाए, फिर आप एक लॉबिंग कंपनी जिसके अंदर आप 1-2 सीनियर रिटायर्ड कांग्रेसमैन या इस किस्म के लोगों को लगा के तो ज़रा काउंटर किया जाए ना सारा नैरेटिव को। हाँ। और वो भी रिपब्लिकन्स। अच्छा, काम शुरू भी हो गया, आपने देखा कुछ फुटेजेस, कुछ ट्रक्स, कुछ ऐसे स्लोगन्स। जैसे कहते हैं बेटर लेट देन नेवर, ये 6 महीने पहले होना चाहिए था। मगर यहाँ कोई किसी को ख्याल ही नहीं था ना कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है। वो तो आखिरी वक्त जाके पता चला ओए एक ही है, पलट गया सारा मामला। तो इसलिए वो प्लानिंग नहीं हुई थी। अगर प्लानिंग हुई भी होती तो अब तक PTI की इतनी आगे ना बढ़ जाती अपने लॉबिंग में और प्रोपेगेंडा में। चले ठीक है, वो लॉबिंग और प्रोपेगेंडा का अंदाजा इस बात से भी होता है कि सभी को ये लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉबिंग इतनी स्ट्रांग है कि उधर आएगा इन्विटेशन, लेकिन जो इन्विटेशन या टिकट बिलावल भुट्टो जरदारी ने हासिल कर लिया, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्यों ना हासिल कर सका? तो पाकिस्तान किसको वो टिकट देंगे? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे आपने कहा ना। नहीं तो वो किसको, इमरान खान के लिए टिकट भेजेंगे? बैरिस्टर गौहर को भेज देते, अली अमीन गंडापुर को भेज देते। अरे यार, उनकी कोई हैसियत नहीं है ना, अनफॉर्चुनेटली। चलें, बहरहाल बहुत बिलावल भुट्टो साहब की तो हैसियत है। हाँ, पार्टी मोहतरमा के बारे में वहाँ बड़े अच्छे ख्यालात हैं विद इन रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स। हाँ ठीक है, चले, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हमें मिल गई। पूरा हफ्ता ही बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा पाकिस्तान में भी सियासी हालात के हवाले से, और उधर नई इंतजामिया, अमेरिका में नई इंतजामिया आने के बाद क्या बनते हैं हालात वाक़यात, आपने जाने। हैंड्स ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। सिटी साहब, पाकिस्तान में ग्रीन फ्लैग्स डिस्कस हो रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट में भी ग्रीन फ्लैग, एक बहुत बड़ा अमन का जो सामने आया है वो है मुआहिदा इसराइल और हमास के दरमियान, और अभी अप्रूवल नहीं मिल सकी नेतन्याहू को अपनी कैबिनेट से, और रेजिस्टेंस का सामना उन्हें करना पड़ा। इसके अलावा फ़ज़ाई हमले भी जारी हैं, तो सवाल ये है कि क्या ये हकीकत बन पाएगा मुआहिदा? हाँ, मेरा ख्याल है ये बन पाएगा। अच्छा, इसके ऊपर बड़ी मेहनत की गई है और आखिरी स्टेजेस 400 दिन से ज़्यादा हो गए मुज़ाकरात को, ये सारी जो जंग हुई है और कतर में हो रहे हैं। तो